क्या कभी आपको लगता है कि कोई सब्सक्राइबर किसी क्रिएटर से इतनी नफ़रत कर सकता है, इतनी नफ़रत कर सकता है कि उसको बहुत ही गंदा, बहुत ही भद्दा कमेंट करे? और यहाँ पर मैं सपना की रिगार्डिंग सिर्फ बात नहीं कर रही हूँ, ना ही अंशु के रिगार्डिंग। यहाँ पर मैं सारे क्रिएटर की बात कर रही हूँ। क्या ऐसा होता है? क्या आपने नोटिस किया है? हम कई बार जिस बंदे की कंट्रोवर्सी चल रही होती है उसके कमेंट सेक्शन को भी खंगालते हैं, क्योंकि कमेंट सेक्शन से बहुत कुछ पता चल जाता है कि ज़्यादातर ऑडियंस का मानना क्या है। कई बार कमेंट सेक्शन को पूरा हेल्प और रिव्यू कर दिया जाता है, जिसमें सिर्फ अपने लिए चाटुकारिता वाले कमेंट्स को पब्लिक किया जाता है। लेकिन कई बार जब ऑल कमेंट्स होते हैं तो उन कमेंट्स में पता चलता है कि भाई हवा का रुख किस तरफ है। जो ऑडियंस हैं, जो सब्सक्राइबर्स हैं, वो इस क्रिएटर के बारे में क्या सोचते हैं। आप अलग सोचते हो, दूसरा अलग सोचता है, तीसरा अलग सोचता है। पर कई बार होता है कि 75% एक तरह के लोग होते हैं और बाकी के परसेंटेज जो होती है वो एक तरह के। तो इससे काफ़ी कुछ हद तक ये पता चल जाता है कि भाई साहब अब तुम्हें लोग पकड़ रहे हैं, तुम्हारी नब्ज जान चुके हैं। लेकिन कई बार ऐसे ही हमने देखा है कि बहुत सारे क्रिएटर को ना कुछ ऐसे इतने गंदे हेट कमेंट्स आते हैं और कुछ ऐसी ऐसी बातें लिखी होती हैं उन वीडियोस में, रिएक्शंस वीडियो हो या फिर कोई भी वीडियो हो, है ना, किसी के रिगार्डिंग वीडियो हो, उसमें एकदम पर्सनल बात लिखी जाती है। तो ये पर्सनल बात करने वाला कौन होता है? क्या सब्सक्राइबर्स को इतनी पर्सनल बातें पता होती हैं, अंदर की बातें जो लिखी होती हैं? कोई भी आजकल तो फेक आईडी बनाना, समझ रहे हो समझ रहे हो आप समझ रहे हो ना। आजकल तो भाई फेक आईडी बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आराम से फेक आईडीज़ बन जाती हैं और लोग उसका मिसयूज़ करते हैं बहुत गंदे तरीके से। तो आपने देखा ही होगा, कल सपना का एक वीडियो आया था, सुबह पड़ोसी जी का भी वीडियो आया है कि मम्मी पापा यात्रा से लौट आए हैं। तो अभी क्या, 5-6 दिन तक बड़ा हल्ला रहा, बड़ा हल्ला रहा हैं, जस्टिस फॉर राजवीर जी, जस्टिस फॉर राजवीर जी। और अब नॉर्मल वीडियोस आने लगे हैं। पड़ोसी जी अपने माता पिता का स्वागत कर रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। वो लोग नहान पे गए होंगे या किसी तीर्थ यात्रा पे गए थे, तो उनके शॉर्ट वीडियो भी मैंने देखे, लॉन्ग वीडियो भी देखा। और यहाँ पर सपना के पापा जी भी गए थे स्वागत करने, उनका वेलकम करने। तो पड़ोसी के हिसाब से और प्लस पड़ोसी आजकल उनके काफ़ी नज़दीक हैं, तो इस हिसाब से भी उनका बुलावा गया। तो जिस तरीके का ग्रैंड वेलकम उन्होंने अपने माता पिता का किया है और एक शॉर्ट वीडियो जो पड़ोसी जी ने डाला है, वो बहुत ही अच्छा है। हर चीज़ बुरी नहीं होती, जो अच्छी है वो अच्छी है, उन्होंने दिखाया है। और सबसे अच्छी चीज़ मुझे ये लगी, उनके पेरेंट्स के मुंह पे जो स्माइल थी वो बहुत अच्छी लगी। तो और वो ये भी नहीं लग रहा था कि ये फेक है या फिर दिखावटी स्माइल है, उसमें सुकून दिख रहा था। तो ये चीज़ अच्छी लगी। पड़ोसी वेल डन, आपके पेरेंट्स बहुत खुश हैं। लेकिन हाँ, आप लोग जो कर रहे हैं वो खुशी की बात नहीं है। दोनों पार्टीज़ में जो एलिगेशन वाला चल रहा है, चीज़ें उधर से फिर इधर से, वो खुशी की बात नहीं है ना। और बिटिया रानी भी अंशु जी हमारी आ चुकी हैं शिवपुरी। तो सीधी सादी प्यारी सी दुलारी सी बिटिया रानी, जिनको हिंदी के क्लिष्ट शब्द बिल्कुल पता नहीं होते हैं, कठिन हिंदी का मतलब नहीं पता होता है ना। तो वो अब शिवपुरी आ चुकी हैं, जहाँ पर पहले उनकी स्कूलिंग चल रही थी। आई थिंक वहीं पर अब वो पढ़ाई करेंगी। अब वो एग्ज़ाम को लेकर पता नहीं यार, कुछ लोग कह रहे हैं अभी एग्ज़ाम कैसे हो गए, इतनी जल्दी कैसे हो गए। और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि वो कभी वहाँ पर गई ही नहीं थी स्कूल, इसके एग्ज़ाम यहीं पर होंगे। तो क्या सच है क्या झूठ है ये तो पता नहीं जी। आप ही में से तमाम लोग कह रहे हैं कि ना, अभी तो एग्ज़ाम हुए नहीं, फिर कैसे आ गई शिवपुरी। तो फिर वो टीसी का ले जाना और टीसी निकलवा दो, फलाना ढिमकाना, ये क्या था? क्या फिर से स्कूल ने परमिशन दे दी कि ठीक है बेटे तू इधर ही आके एग्ज़ाम दे सकती है? इसके रिगार्डिंग तो देखो अंशु ने कोई अपडेट नहीं दी है। लेकिन ऑडियंस का यही कहना है कि अंशु झूठ बोल रही है, वो यहीं पर एग्ज़ाम देगी। अंशु का हाई स्कूल है आई थिंक, या फिर पता नहीं जी, मुझे इस बारे में ज़्यादा तो इन्फॉर्मेशन नहीं है। अगर आपको इन्फॉर्मेशन है तो ज़रूर बताइएगा कि अंशु किस क्लास में है और कौन से एग्ज़ामिनेशन की बात कर रही थी। और अगर बोर्ड चल रहा है तो भाई साहब तुमको तो इस कंट्रोवर्सी से बहुत दुई कोसों की दूरी बना लेनी चाहिए था, है ना। ये सब चला करता और आफ्टर बोर्ड या फिर जो भी आपके एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम कोई भी हो, बोर्ड के हों या फिर किसी भी क्लास के हों,
एग्ज़ाम के टाइम पे आपको पढ़ाई पे फोकस करना चाहिए था, ना कि भाई लाइव लेके 1-1.5 घंटे जो आप बैठे थे और उसके बाद आपके जो फेस के रिएक्शन थे और जो एकदम से आपने वो लाइव बंद करी थी, उस पर तो खैर बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी प्रतिक्रिया दी। तो कुल मिला के अंशु भी आ चुकी हैं शिवपुरी। देखा ही था धीरज भैया छोड़ के गए थे, लेकिन अंशु का उस दिन के बाद से अभी तक वीडियो नहीं आया है। लेकिन अंशु जी दे रही हैं अपने अब पहले तो डॉग्स थे, अब लेकिन अब एक ही बचा है, ऑगी। ऑगी को ट्रेनिंग दे रही हैं और वो वीडियो मैंने देखी है प्रॉपर। आप सिट डाउन यही सब चल रहा है ना, स्पीक, तो वो इंस्टाग्राम पे वीडियो मैंने देखी है। तो अब शायद वो इंस्टाग्राम पे ज़्यादा एक्टिव रहेंगे, क्योंकि ब्लॉगिंग करेंगी तो घर की चीज़ें दिखेंगी। और क्या चल रहा है बैकग्राउंड में वो भी दिखेगा, या तो पर्टिकुलर कोई एक जगह पकड़ लें और मन की बातें कर डालें मोदी जी की तरह, तो वहाँ पे आपको आसपास का माहौल नहीं दिखेगा। लेकिन बिटिया रानी क्या ही मन की बातें करेंगे, जब मन की बातें करने पे आती हैं तो भड़ास निकल जाती है, सती सावित्री वाली बातें निकल जाती हैं। तो वो भी आ चुकी हैं यहाँ पर। तो कुल मिला के मेरा कहने का मतलब ये है, पड़ोसी जी अपने जो है मम्मी पापा के स्वागत में बिज़ी हैं और अंशु बिटिया अपना कोचिंग वोचिंग जो भी कर रही हूँ और पढ़ाई लिखाई जो भी कर रही हूँ उसके साथ ट्रेनिंग दे रही हैं अपने ऑगी को, ठीक है। और सपना का भी अब मंदिर जाना, भाइयों से मिलना, और जो इनका एक वीडियो कल आया था, आई थिंक हाँ कल ही आया था, 23 घंटे हो गए। कभी कभी लगता है कि ये सब क्या क्यों हुआ, एक टाइटल ऐसा डाला गया था। लेकिन अब राजवीर जी के रिगार्डिंग कोई भी कहीं से भी कोई अपडेट नहीं है। तो क्या अब ये फिर से ठंडे बस्ते में चला जाएगा केस, या फिर भाई साहब अभी कुछ चुप्पी कुछ दिन तक रहेगी? तो क्या हम इस बात को मान लें कि यह सिर्फ कंटेंट के लिए ही हुआ था? नहीं जी, मुझे नहीं लगता। और मुझे लगता है कि इस बार इसमें न्याय होना चाहिए, और अगर न्याय नहीं होगा तो भाई जो आपकी ये ऑडियंस भर भर के यहाँ लिख रही है ना, वो सही साबित हो जाएगी। भले उसमें जो भी है एक बार क्लियरिटी आ जाए तो लोगों को सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा कि भाई नहीं ठीक है, ईश्वर को यही मंजूर था इसलिए ऐसा हो गया, किसी के इसमें चाल नहीं है। प्रॉपर्टी को लेकर जान मान का जो खतरा बताया जाता है वो भी किसी ने कोई चाल के अंतर्गत नहीं किया है। एक बार इसके रिगार्डिंग कुछ होना चाहिए था। वैसे सपना ने हुंकार भरी थी कि नहीं, अब सारी चीज़ें निकल के आएंगी और सबके असली चेहरे सामने आएंगे। जिसने जिसने डबल चेहरे लगा रखे हैं, जिसने जिसने नकाब ओढ़ रखे हैं, उन सारे नकाब को हटाया जाएगा। तो देखते हैं, क्योंकि देखिए हमारा जो कानून है ना उसमें तुरंत तुरंत कुछ नहीं होता है, और वो भी इतने दिनों से रुका हुआ पेंडिंग केस है ना। अब देखो, अगर इसमें कई बार ये होता है कि अगर आपका केस लाइमलाइट में है, मीडिया में है, तो कई बार उस पर जल्दी से जल्दी ना पुलिस काम करती है, और कई बार तो न जाने कितने वर्षों लग जाते हैं। तो क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो वक्त ही बताएगा। पर कुछ हेट कमेंट्स की यहाँ मैं बात करने आई हूँ। ये क्या घर के लोग हैं? पता नहीं क्यों मुझे कुछ लोगों का ऐसा लगता है कि ये जो आईडीज़ हैं ये घर के लोग हैं। नॉर्मल जो ऑडियंस होगी, अगर आप उस सामने वाले को फेक लग रहे हो तो वो बोल देगी कि नहीं तो फेक है, कितने ड्रामे करेगी, कब तक फेक करेगी। जो कि तमाम अंशों की ऑडियंस को भी ये लिखना हमने देखा है यहाँ सपना के यहाँ पर, और सपना की ऑडियंस को भी हमने लिखना देखा है अंशु के वीडियो के नीचे, है ना। तो ये वाली चीज़ें समझ में आती हैं। इनकी ऑडियंस उनको जाके भला बुरा सुनाती है, इनकी और उनकी ऑडियंस इनको आके सुना देती है। लेकिन कभी कभी कुछ इतनी पर्सनल बातें होती हैं, ऐसी बातें होती हैं ना, जो लगता है कि शायद कोई घर का इंसान है जो कि फेक आईडी बना के अपने मन की भड़ास उतार रहा है। तो ऐसा आपको भी कभी लगा है? सपना के जो कल का वीडियो था ना, कभी कभी लगता है कि ऐसा हुआ ही क्यों। इस वाले वीडियो के नीचे तमाम लोगों ने अपनी मन की बातें लिखी थी कि तेरे भाई ने जो ग्वालियर में किया है उसका क्या हुआ, उसके बारे में भी तो सच बता। तो भाई ने ग्वालियर में क्या किया है? आप कहीं गाड़ी की रिगार्डिंग तो नहीं बात कर रही हैं, एक्सीडेंट के बारे में? क्योंकि तमाम लोगों का ये भी कहना है कि भाई उन दो लोगों को न्याय कब मिलेगा। कुछ लोगों ने ये बताया कि भाई ऐसा ऐसा, किसी कोई कहता है एक लोग की जान मान का खतरा था, हानि हुआ, और कोई कहता है 2 लोगों की जान मान का जो है हानि हुआ है। सच क्या है ये तो यही लोग जान सकते हैं। लेकिन यहाँ पर यही पूछा गया कि तेरे भाई ने जो ग्वालियर में किया है भाई उसके बारे में भी तो कुछ बोल। सास ससुर ने इतना किया
और इसलिए इसके घर में आज उसकी सेवा करती तो कितना पुण्य मिलता। पहले ही बुरा हुआ है, लेकिन खुद ही सोचो, अपने कर्म अब खराब कर रहे हो, आगे कितना बुरा होने वाला है। तो यहाँ पर ये भी बोला जा रहा है कि सोच, पहले जो की हुआ है तेरे साथ वो तो कर्मों का फल है, और अभी जो होगा वो भी तेरे कर्मों का ही फल होगा। अभी ये लिखा जा रहा है। वाह जी वाह। कैप्शन और कंटेंट एक दूसरे से दूर दूर तक का कोई लेना देना नहीं है। विगत 2 दिनों से लोग कह रहे हैं कि मैडम व्यूज़ के लिए कितना करेंगी। इससे पहले भी दर्शन करने गई थी तो वहाँ पर भी जो उन्होंने टाइटल लगाया था, उस टाइटल को भी लोगों ने नकार दिया था कि भाई ये आप सिर्फ कंटेंट के लिए नहीं करिए, ठीक है, सिर्फ वीडियो को रीच पकड़ाने के लिए नहीं। मेरे बच्चे हमेशा ऐसे ही खुश रहे। इससे पहले जो एक आया था, जिस गाड़ी से राजवीर जी का एक्सीडेंट हुआ था, उस गाड़ी के पार्ट को बोला था। तो इस वाली जो वीडियो में इसका कोई जिक्र नहीं है, बस टाइटल ही ऐसा था। 4 लाख लोगों ने देखा था, 10 मिनट 58 सेकंड का वीडियो था। अभी जो ये वीडियो आई है एक दूसरी, कभी कभी लगता है कि ऐसा क्यों हुआ। तो इसमें भी अब तक ना 2 लाख के आसपास लोग देख चुके हैं, 23 घंटे हो चुके हैं। लेकिन इस वीडियो में इस टाइटल के रिगार्डिंग कुछ भी नहीं है। इसको कहते हैं क्लिकबेट। क्यों किया जा रहा है? मैं तो यही कहूँगी कि भाई आप अपनी छवि खुद ही धूमिल कर रही हैं अगर आप ऐसे काम करेंगी, क्योंकि आपको जो कहना है वो आपकी वीडियो में भी होना चाहिए। अब आप किसी को मूंगफली खाने के लिए दे रहे हो, लेकिन लिफाफे में मूंगफली नहीं है और मूंगफली के छिलके भी नहीं, कुछ और ही चीज़ है, तो ये ऑडियंस के साथ धोखा हुआ ना, चंद व्यूज़ के लिए। फिर तो लोगों को और ये लगना, तगड़े से लगना चालू हो जाएगा कि नहीं, ये तो व्यूज़ के लिए प्यासी थी, व्यूज़ के लिए भूखी थी। अब राजवीर जी को न्याय कहाँ गया, क्यों नहीं मिल रहा है, क्यों नहीं उस पर बातें हो रही हैं, क्यों नहीं कोई अपडेट मिल रही है। आप तो कभी इस भगवान जी के यहाँ जा रहे हो, कभी उस भगवान जी के यहाँ जा रहे हो, जो कि बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी स्थल पे जाते हैं, तीर्थ स्थल पे या मंदिर में, तो वहाँ पर जाकर आपको सुकून शांति मिलती है। अच्छा है, जाना भी चाहिए, लेकिन फिर इस प्रकार का टाइटल नहीं डालना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर दिखाता है कि आप एक ग्रीडी क्रिएटर बनते जा रहे हो, जो कि मैं नहीं कह रही हूँ, यहाँ पर ऑडियंस कह रही है। और ये ऑडियंस का धीरे धीरे ना आप मजबूती ना प्रदान करें, क्योंकि कब ऑडियंस पाला बदल लेगी। ऑडियंस आजकल बहुत स्मार्ट हो गई है, वो स्मार्ट मूव बहुत जल्दी से पकड़ती, बहुत जल्दी से कैप्चर करती है। तो ससुराल वाले गलत थे, घर वालों को भी बताती बहन, तो भी उसके चक्कर में हर चीज़ खोल रही है, और यहाँ कितना कीचड़ कर डाली है, कितना ज़्यादा तू है। पोपली हंसा मत कर, है बहुत बदसूरती और बढ़ जाती है तेरी। तो ये तो होता है ना एक जलन, मतलब एक नफरत। देखो फीचर्स पे क्या ही जाना यार, सबको ईश्वर ने बनाया, और पोपली तो मुझे नहीं लगता है, पर ठीक है, इनको जो लगा। बेटा ये जो तुम कर रही हो बहुत अच्छे से पता है, ऊपर वाला तुम्हें बहुत अच्छे से देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है। पूरे ना परिवार को तुमने ऐसा ऐसा करके, बीच में जो शब्द लिखा वो मैं नहीं पढ़ पाऊँगी, बहुत ही घटिया लिखा है। तो कोई इंसान के करने से कुछ नहीं होता यार, जब तक ईश्वर नहीं चाहेगा ना, कोई किसी का बाल भी बांका नहीं कर सकता है। वाह जी वाह। अरे सपना, अभी तो आप इंसाफ दिला रही थी राजवीर भैया को, अब क्या हुआ? तुम लोग क्या गेम खेल रहे हो, क्या चल रहा है? टॉपिक क्यों बदल दिया? सही में टॉपिक था या कुछ और? 2 दिन का सिर्फ तुम्हारा था, और अब मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। इस प्रकार की बचकाना बातें फिर से तुम्हारा वही घूमन घामन शुरू हो गया है? बहुत शातिर है ये। जब देखा कि इसकी सब पोलम पट्टी खुल गई है, तब ट्रैक चेंज कर दिया। अब जानबूझ के दोनों बच्चों से ज़्यादा वीडियो में लेकर आ रही है, ताकि ऑडियंस भूल जाए। वाह जी वाह। तो इस प्रकार की बातें बहुत सारे सब्सक्राइबर्स ने लिखी हैं। अब आपको क्या लगता है? आपको भी यही लग रहा है कि ये सिर्फ कंटेंट के रिगार्डिंग था? आप अपने थॉट लिख सकते हैं, और वो बस थॉट में किसी के लिए कोई गाली गलौज नहीं होनी चाहिए। हम सही शब्दों का चुनाव करके भी किसी के लिए कुछ अपनी जो भी अंदर की बात है वो रख सकते हैं, मेरा मानना यही है। तो आप भी अपनी बात को रखिए, आपको अगर ये सही लग रहा है तो भी, गलत लग रहा है तो भी, क्योंकि हम सभी को अपना अपना अधिकार है अपनी प्रतिक्रिया देने का।
जो भी सोशल मीडिया पे है, अगर कोई लगता है और कोई बोलता है कि भाई तुम क्यों बोल रहे हो, तुम क्यों बोल रही हो, तुम्हें ऐसा क्यों नहीं बोलना चाहिए, घर की बात है, उनके परिवार की बात है, तो जो घर की बातें होती हैं, परिवार की बातें, वो सोशल मीडिया पे कभी नहीं होती, वो चार दीवारी के अंदर होती हैं। और जब सोशल मीडिया पे आप ऐड लगा के पब्लिक कर देते हो, तो आप अपनी जो बातें हैं घर की, या फिर जो भी वो बातें हैं, वो आप बेच चुके होते हो। मेरा मानना है घर की बातें कभी चौराहे पे नहीं आती। बाकी आप सबको क्या लगता है, क्या नहीं लगता है, कमेंट करके ज़रूर अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा कि ये सिर्फ एक हथकंडा था लाइमलाइट में आने का, या फिर कुछ और आपको क्या लग रहा है। चलिए जी, अभी के लिए इतना ही।